है। गांधीनगर का रहने वाला 29 साल का युवक प्रदीप, जो बीती रात के समय, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि वो मेहनत मजदूरी का काम करता था लड़का, लेकिन बीती रात के समय 1:15 बजे के करीब वो रेलवे लाइन से ईयरफोन लगाकर अपने कानों में गाने सुनता सुनता जब वहाँ से गुजर रहा था तो रेल की चपेट में आने से उस प्रदीप के साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है। और आए दिन मैं आप लोगों के आगे विनती करती हूं कि ईयरफोन का कभी भी रेलवे लाइन से तो खासकर गुजरते समय इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप लोगों की मूर्खता किस तरह से आपको लेती डूबती नजर आ रही है। तो यमुनानगर के गांधीनगर से एक बड़ा मामला सामने आ चुका है। मेहनत मजदूरी करने वाला प्रदीप, जो बीती रात 1:15 बजे के करीब रेलवे लाइन से गुजर रहा था और कानों में ईयरफोन लगाकर मौज मस्ती करता करता गाने सुनता सुनता किस तरह से उसके साथ बड़ा हादसा हो जाता है। तो दोस्तों, गांधीनगर का ये परिवार इस समय यमुनानगर के शवगृह के बाहर मौजूद है, क्योंकि रात के समय जिस तरह से उस युवक के साथ एक हादसा होता है तो उसके बाद जीआरपी पुलिस के द्वारा उस युवक के शव को कब्जे में लेकर यमुनानगर के मोर्चरी में लाया जाता है। और अब एक तरफ पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू होने वाली है और दूसरी ही तरफ जो परिजन है वो लगातार मतलब जो है अपने उस बच्चे के लिए रोते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, प्रदीप का एक और बड़ा भाई है, लेकिन आज एक बड़े भाई ने अपने जीते जी एक छोटे भाई को जो है गवा दिया। और एक पिता किस तरह से आज अपने ही उस बच्चे की याद में रोता नजर आ रहा है। दोस्तों, प्लीज इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि खासकर जो यमुनानगर की जो युवा पीढ़ी है वो जागरूक हो सके, क्योंकि ज्यादातर ये युवाओं के ही शौक है जो सामने आते हैं कि किस तरह से कानों में या तो हेडफोन का या तो ईयरफोन का लगातार इस्तेमाल करते करते वो लोग रेलवे लाइन या उसके पास से तो गुजरते हैं, लेकिन ना तो उन्हें किसी तरह से रेलगाड़ी का कोई शोर शराबा सुनता है, ना उन्हें यहाँ तक कि वो ये देखना भूल जाते हैं कि वो लोग रेलवे लाइन से गुजर रहे हैं, तो अपने दाएं बाएं कहीं से भी वो लोग देखते नहीं हैं और किस तरह से बड़े बड़े हादसों के शिकार होकर इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। तो मेहनत मजदूरी करने वाला वो प्रदीप था, उसके पिता हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार पूरा मामला जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? ऋषिपाल। ऋषिपाल, क्या हुआ था प्रदीप को? पहले 2 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था उसको, तो मानसिक उससे दिक्कत आई थी उसको, तो चल दिया वहाँ से। इसके क्या था, क्या दिमाग में क्या नहीं है, तो उन्होंने इसलिए अपना ऐसा हो गया उसका। तो आपको कितने बजे पता लगा सर? उसको 2 बजे करीब भतीजे को पता लगा। फिर मैं भी बादरपुर रहता था, फिर मैं चाचा। काम क्या करता था प्रदीप? ये दिहाड़ी मजदूरी करता था। कितने सालों से आप लोग गांधीनगर में रह रहे हो? ये तो 40-45 साल है, 50 साल के कम से कम। तो कोई काम रात को इतनी लेट, मतलब काम से वो कमरे पे जहाँ मकान काम लगा हुआ था ना, वहाँ पड़ता था, ये सोता रखवाड़ी करता था रात को, तो इसलिए रात को क्या पता तकलीफ हुई, क्या हुआ इसको, तो दवाई लेने के लिए आया, वैसे आया, इस बारे में कोई पता नहीं हमें। जी, क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। क्या लगती हो आप प्रदीप के? मैं उनकी बुआ का लड़का हूँ। बुआ का बेटा। आपको कितने बजे पता लगा प्रदीप के साथ हादसा मेरे को हुआ है? 3 बजे पता लगा। तो किस तरह से मतलब उसके साथ हादसा हुआ होगा? बस वो जैसे ईयरफोन लगाते हैं आजकल, उसने लीड लगा रखी थी, ट्रेन का सुना नहीं उसने, अपना चल दिया, मस्ती में सुनता, गाने सुनता, और जो भी है रात को तो क्या कहें उसको, अब वो तो उसको पता था। अब ये है कि बस हम तो आगे से ये गुजारिश है कि सभी से भी ईयरफोन का कम इस्तेमाल करें और ट्रैफिक पे या रेलवे स्टेशन या रेलवे के आसपास ना लीड लगाते हुए ना जाए। तो वो रेलवे लाइन से गुजर रहा था या साइड से कहीं से गुजर रहा था? रेलवे लाइन से पार करके आ रहा होगा या फिर उसके साथ साथ आ रहा होगा। ये तो मौके पर पुलिस पहुंची अंकल वहाँ पर? पुलिस पहुंच गई थी। और आप कितने बजे पहुंचे? ये 2 बजे पहुंच गए थे। 2 बजे। अभी कुछ कहना चाहेंगे अंकल, नहीं, मतलब आप इस बारे में? कुछ नहीं। सर, आप यमुनानगर के जिला वासियों को, खासकर युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे इसी के चलते? इसी के चलते मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईयरफोन ना इस्तेमाल करें और बाइक को या चलते हुए ना ईयरफोन का इस्तेमाल करें, क्योंकि पीछे से कोई साधन आ जाए या कोई वाहन टक्कर मार दे, कुछ भी है तो पता नहीं लग पाता, क्योंकि आजकल ये फ़ोन ही ऐसे आ रहा है
कि धमक इतनी होती है कि पता ही नहीं लगता उसका। जी जी जी। तो आप देख सकते हैं कि 29 वर्ष के एक युवक ने किस तरह से लापरवाही के चलते अपनी जान को गंवा दिया। दोस्तों, गांधीनगर का रहने वाला वो प्रदीप था और 2 महीने पहले जैसे कि पिता और उसके जो कज़न्स है वो बता रहे हैं कि उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो बुरी तरह से घायल हुआ था और लगातार उसका उस हादसे के चलते जो इलाज था वो भी जो है चल रहा था। लेकिन बीती रात के समय कुछ दिनों से वो जो काम कर रहा था उसी काम पर जो है उसे रखवाली करने के लिए 1 हफ्ते से रखा हुआ था और ना जाने रात को शायद उसे जो चोट लगी थी उसकी दवाई के लिए उसे दर्द हुआ होगा तो क्या कुछ करने के लिए वो अपने घर की ओर आ रहा था, लेकिन कानों में ईयरफोन लगाकर किस तरह से रेलवे लाइन से जब वो गुजरा तो उसकी मूर्खता उसे लेती डूबती नजर आई और किस तरह से एक बड़े हादसे का शिकार होने से, रेल की चपेट में आने से उसके साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है और इसी के चलते छोटी सी उम्र में वो युवक इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है। मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है, इस खबर को शेयर जरूर करें और किस तरह से यमुनानगर की जो युवा पीढ़ी है वो इस तरह की खबरों से सीख लेने की बजाय इस तरह की खबरों को जो है लापरवाही में लेते हुए बड़े बड़े हादसों के शिकार होती नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, कभी भी ईयरफोन का रेलवे लाइन को खासकर पार करते वक्त इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ना तो ईयरफोन लगाते वक्त आप लोगों को किसी भी रेलगाड़ी के आने का शोर शुराबा सुनेगा और आप लोग अपनी मौज मस्ती के चलते बड़े बड़े हादसों के शिकार हो जाएंगे। आप लोगों की लापरवाही का नतीजा आपको तो भुगतना पड़ रहा है, लेकिन पीछे से आपके पारिवारिक सदस्यों को भी हर्जाना भुगतने पर मजबूर कर रहा है। और आज एक पिता से एक पिता की हालत देखें जिन्होंने अपने जीते जी अपने एक जवान बेटे को इस दुनिया से रुस्तक होते देखा है। तो प्लीज इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यमुनानगर की युवा पीढ़ी खासकर जागरूक हो सके, क्योंकि यमुनानगर के गांधीनगर से 29 वर्षीय युवक के साथ रेल की चपेट में आने से एक बड़े हादसे का मामला सामने आ चुका है। प्लीज इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के शवगृह से मनदीप कौर की रिपोर्ट।